बीबीडी महाविद्यालय चिमरपुरा में भव्य आयोजन में डॉक्टर बनवारीलाल जाट को प्रोफेसर पद से सेवानिवृत्त होने पर माला व साफा पहराकर विदाई दी गई। आपको बता दें, विदाई कार्यक्रम में अनेक गणमान्य नागरिक भी उपस्थित रहे। तो वहीं आपको बता दें, इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा ग्राम बोबड़ी जमवा रामगढ़ से की है, तो वहीं माध्यमिक शिक्षा गटवाड़ी से प्राप्त की है। साथ ही साथ राजस्थान कॉलेज और राजस्थान विश्वविद्यालय में पढ़ते हुए इन्होंने शिक्षा में महारत हासिल की और वहीं प्रोफेसर आचार्य के पद पर उच्च शिक्षा में आसीन हुए। आपको बता दें कि विदाई कार्यक्रम में आए हुए वक्ताओं ने बनवारीलाल जाट का शिक्षा जगत में दी गई सेवाओं के बारे में विस्तार पूर्वक से जानकारी दी और उनके कार्यों की प्रशंसा करते हुए उन्हें सम्मान पूर्वक विदाई दी गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार। हम मौजूद हैं इस वक्त शाहपुरा क्षेत्र के बीएनडी राजकीय महाविद्यालय में। यहाँ पर सेवानिवृत्त समारोह था। बातचीत करेंगे उनसे, उनका कार्यकाल कैसा रहा, कार्यकाल में क्या क्या अनुभव किया। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, इतना अच्छा आपने कार्यकाल संपूर्ण किया। धन्यवाद। मैं इस महाविद्यालय में जुलाई 1995 में पहली बार आया था। उसके बाद में मैंने 10 साल मेरी सेवाएं दी। उसके बाद में मेरा स्थानांतरण 2005 में बांसवाड़ा हो गया था। बांसवाड़ा होने के बाद में मैं कोटपुतली आया, कोटपुतली से खेतड़ी से वापस 2000 जून 12 में इस महाविद्यालय में पहुंचा। 12 से मेरे खूब अच्छे सहयोगी आदमियों ने मदद करके, विशेष रूप से यहाँ के हैं तो प्रयोगशाला वहाँ की, लेकिन वो इस महाविद्यालय के लिए प्राचार्य की अहमियत रखते हैं। उन्होंने अपना और एक पूर्ण बिहारी ने मेरे साथ मिलकर के ये जो सारी आप पे फिजा देख रहे हो, जो वातावरण देख रहे हो, ये पेड़ पौधे देख रहे हो, ये सारे हमने मिलकर के और ये तैयार किए हैं। ये वाटिकाएं, ये रोड और आगे की वो कैंटीन, ये गेट ऊट वगैरह सब कुछ, और सेठावाड़ी मोड़ से लेकर के और यहाँ तक चिमनपुरा गांव तक, जहाँ पर आवागमन का बिल्कुल भी वो नहीं थी, उसको एक पानी की बूंद भी चिमनपुरा गांव तक नहीं रहती है। उसके बाद में हमने 2016 में एक नया नवनिर्मित महाविद्यालय लेकर के आए। उसके 6 करोड़ रुपए स्वीकृत करवा करके और हमने वो महाविद्यालय स्थापित कर रखा है। हालांकि वो अभी चालू नहीं हुआ है, उसकी कुछ कमियां चल रही हैं, लेकिन यहाँ के स्थानीय विधायक माननीय कुलदीप जी धनखड़ का बिल्कुल प्रयास है कि वो अब इस अगले सप्ताह में ही इस महाविद्यालय को एक सकारात्मक सोच के साथ में रख कर के एक नई बुलंदियां देना चाहते हैं, जो आज उन्होंने अब अनुपस्थित रह कर के मुझे उन बातों से अवगत करवाया है कि मैं इस महाविद्यालय को एक मॉडल कॉलेज देखना चाहता हूं। जय हिंद। आप ग्रामीण क्षेत्र से आते हो, शिक्षा के क्षेत्र में इतना अच्छा कार्य किया आपने, क्या? मैं शुरू से ही एक अनपढ़ परिवार और किसान परिवार से हूँ और मैंने 95 से पहले ये कॉलेज देखा भी नहीं था। जब मैं कॉलेज में प्रोफेसर बन गया था 1992 में, उसके बाद में मैं यहाँ पे जब नियुक्ति लेने के लिए 1995 में आया, उस समय से पहले मेरी शिक्षा ग्रामीण क्षेत्र में हुई है 11वीं तक। तो उसके बाद में मैंने शहर की तरफ जयपुर में अध्ययन करके 11 साल अध्ययन करके और उसके बाद में नौकरी लग करके मैंने राजकीय महाविद्यालय गंगानगर में ज्वाइन किया। और उसके बाद में जब वो बाबरी मस्जिद ढही, उसके बाद में सरकार गिरते ही मेरा दूसरे रोज़ गंगानगर से कालाडेरा महाविद्यालय में स्थानांतरण हो गया। उसके बाद में 2 साल वहाँ कालाडेरा में रहा। वहाँ से स्थानांतरण होने के बाद हम 15 लोगों का एक साथ ट्रांसफ़र हुआ और फिर हमें चित्तौड़गढ़ गए। चित्तौड़गढ़ से 7 महीने रह कर के और फिर मैं चिमनपुरा में 1995 में आ गया। उस समय से 10 साल रहा और टुकड़ों के अंदर मैंने। शिक्षा में कैसा नवाचार देखना चाहते हो, युवाओं के लिए क्या संदेश है? युवाओं के लिए तो इस समय ये है कि बस सारी कल्चर, बच्चे को कोई रुझान नहीं है पढ़ने का, वो सारी उस पे आ गए हैं 1 वीक सीरीज पे। नए बच्चों का रुझान है। बच्चे जब प्रेरित नहीं होते हैं तो मतलब टीचर्स का भी रुख नहीं हो पाता है। ये बहुत उच्च शिक्षा की बहुत तगड़ी कमी चल रही है। लेकिन अगर कोई सुधार करना चाहे वो, क्योंकि मॉनिटरिंग ऊपर से ही अच्छी तरह से नहीं हो रही है, उसकी कमी के कारण से सारा सेटअप बिल्कुल बैकअप हो रहा है।